हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी उब्लिकर्स चैनल। और आज हम सीखेंगे 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स और ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 डिविजिबिलिटी। तो आई गेस अभी तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ा हुआ ही है और बेसिक टेस्ट जो है हम लोग को सिखाया हुआ है हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, जैसे 2 का, 5 का, 10 का, 3 का शायद अभी हम लोग के लिए नया है, लेकिन आपको बताया ज़रूर गया होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम लोग क्या कर सके, नंबर आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से नंबर से डिविजिबल है, मतलब कौन सा नंबर जो है वो हम लोग फैक्टराइज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई बड़ा सा नंबर दिया जाए जैसे कि 8710 और आपको कहा जाए कि इसके फैक्टर्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने के लिए हमें क्या लगेगा, हम लोग को हर एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर नंबर को, है ना। तो वही आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे और हम लोग को पता चलेगा कि ये जो नंबर है पर्टिकुलर, इसको हम लोग कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो वो नंबर हमें क्या मिलेगा, एज अ फैक्टर उसका मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे आप इमीडिएटली समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले लेट्स रिकॉल। राइट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 5 एंड 10। आपको ये खुद से करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिविजन के लिए बता देती हूँ। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर कोई भी नंबर में, समझिए ये 508 है, कोई भी नंबर में आपको गिवन कितना भी डिजिट हो, अगर वो नंबर के एंड में जो यूनिट प्लेस में है नंबर, उसमें अगर हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबर में से कोई भी इवन नंबर हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको डिविजिबल बाय 2 कहेंगे। तो 508 क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, मतलब इस नंबर को, इस पर्टिकुलर नंबर को 2 से क्या जाता है, पूरा डिवीजन जाता है और हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अभी 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि जो भी आपको गिवन नंबर है उसमें क्या होना चाहिए, आइदर यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, तो इसकी यूनिट प्लेस में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, और ये 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। तो यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 0 है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हर नंबर का क्या है, अपना अपना क्राइटेरिया है डिविजिबिलिटी टेस्ट का। अभी 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे इजी है। कोई भी नंबर है उसके अगर यूनिट प्लेस में 0 है तो वो नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल है। जैसे कि ये नंबर, ये नंबर, हाँ, तो 750, 800, 7000, 8710। तो कोई भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 है तो वो नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल है। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, रादर आपको ये याद आ गया होगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे हमें कॉलम्स दिए गए हैं, हम लोग को उसमें फिल करना है। देखिए, रीड द नंबर्स गिवन बिलो, विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 5 और बाय 10, राइट देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो हमको आइडेंटिफाई करके क्या करना है, लिखना है। तो पहला नंबर है हमारे पास 125। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हम लोग को 2 के इसमें क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस में चाहिए नंबर के, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है। इसके लिए ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर है क्या, नहीं, ऑड नंबर है, इसके लिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या 5 से डिविजिबल है। यस, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए नंबर के, 0 या 5। इस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 है, इसके लिए ये नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। इसके लिए हम लोग 5 के बॉक्स में लिखेंगे 125। हाँ, ठीक है।
अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिविजिबल है या नहीं ये देखेंगे। तो 125 है और 10 का टेस्ट में क्या आता है कि नंबर में यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिविजिबल होगा नंबर, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम नंबर देखेंगे जो है 364। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है इसके यूनिट प्लेस में इसके लिए। ठीक है, तो 364 2 से डिविजिबल है। 5 से है क्या, नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में ना 0 है ना 5 है। वैसे ही 10 से भी नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 नहीं है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 475। अभी ये तो हम लोग को पता चल गया 5 ऑड नंबर है, तो 5 नहीं आएगा 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में 5 आता है, यूनिट प्लेस में होना चाहिए 0 या 5, इसके लिए ये नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो 475 क्या है, 5 से डिविजिबल। 10 से डिविजिबल है क्या, नहीं, क्योंकि एंड में क्या नहीं है, यूनिट प्लेस में 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 750। ठीक है, तो 750 क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में अगर 02468 होगा, इवन नंबर होगा और 0 इवन नंबर है, तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। इसके लिए 750 इज डिविजिबल बाय 2। फिर डिविजिबल बाय 5 है क्या, है, क्यों, क्योंकि 5 के लिए क्या चाहिए, 0 या 5 चाहिए यूनिट प्लेस में, और इसके यूनिट प्लेस में 0 है, इसके लिए ये 5 से भी डिविजिबल है। और ये डिविजिबल बाय 10 है क्या, है, क्योंकि 10 में क्या चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस में जो है वो 0 चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 है, इसके लिए ये क्या है, हमारा नंबर 10 से भी डिविजिबल है। समझ गए। वैसे ही 800 है, वापस 0 आ गया, और अभी हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि 2, 5 और 10 अगर यूनिट प्लेस में 0 होगा तो तीनों से भी नंबर डिविजिबल होगा। तो हम लोग तीनों जगह पे 800 जो है डिविजिबल है ऐसा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, फिर है 628। 628 में क्या है, हमारे पास 8 है, इवन नंबर है, तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यस, 628। फिर क्या करेंगे, 8 है, 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 5 के लिए 0 या 5 यूनिट प्लेस में चाहिए, और 10 से भी नहीं होगा क्योंकि 0 चाहिए यूनिट प्लेस में। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 206। 206 क्या है, 6 ये इवन नंबर है और डिविजिबल बाय 2 होगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर यूनिट प्लेस में आ रहा है। हमें चाहिए 02468 और हमारे पास है यहाँ पे 6। ठीक है, 508 ये नंबर भी क्या है, सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, इसका रीजन आपको अभी तक पता चल गया होगा, है ना। फिर हम लोग देखेंगे क्या 508 5 से और 10 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि 5 के लिए 0 और 5 नहीं है यहाँ पे यूनिट प्लेस में, और 10 के लिए 0 नहीं है यहाँ पे यूनिट प्लेस में। ठीक है, 7009 मतलब 7009, तो क्या हो गया, 9 है यूनिट प्लेस में, तीनों भी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या नहीं हो रहा, अप्लाई हो नहीं रहा है। ठीक है, 5345, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इवन नंबर चाहिए, 5 क्या है, ऑड नंबर है, इसके लिए 2 से तो डिविजिबल है नहीं। 5 है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई होगा क्योंकि हमें यूनिट प्लेस में क्या चाहिए, 0 या 5 चाहिए, इसके लिए 5345 क्या है, 5 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल है क्या, नहीं, क्योंकि 0 नहीं है यूनिट प्लेस में। अभी लास्ट नंबर है 8710, 8710। अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि 0 अगर यूनिट प्लेस में है तो तीनों नंबर से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, तीनों से डिविजिबल हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8710 तीनों जगह पर, 8710। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये नंबर्स को है
उनकी जगह पे बॉक्स में डाल दिया। अभी आपको वापस रिवीजन के लिए बता दूं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, यूनिट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। ठीक है, मैंने यूनिट लिखा है आपको समझने के लिए, यूनिट प्लेस होना चाहिए। हाँ, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, उसके यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 2। वैसे ही 5 के लिए डिविजिबल का क्या है क्राइटेरिया, 0 या 5 होना चाहिए, कहाँ, यूनिट प्लेस में। और 10 के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कहाँ, यूनिट प्लेस में। ठीक है, अभी तक तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अगला डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टडी सम मोर टेस्ट, कंप्लीट द टेबल बिलो। तो अभी हम लोग को एक टेबल दिया है और हमें उसे कंप्लीट करना है। नंबर दिया है 63, उसका सम हमें करना है पूरे डिजिट्स का। तो 63 में कितने होते हैं, 6 और 3 दो ही डिजिट है, 6 + 3 उसका सम, मतलब हम लोग को दोनों नंबर ऐड करना है, एडिशन करना है। 6 + 3 = 9। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे उसका सम और उसका आंसर लिख दिया है। इज द सम डिविजिबल बाय 3? तो ये सम जो है, ये जो नंबर आया है आंसर हमारा, वो 3 से डिविजिबल है क्या, मतलब 3 के टेबल में आता है क्या? यस, 3 3 = 9 है ना। इज द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3? यस। तो अगर हम लोग को क्या मिला, इसका सम हमें अगर डिविजिबल बाय 3 मिला, जो भी नंबर है उसका सम हम लोग करेंगे सारे डिजिट्स का, फिर उसमें अगर हमें वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा होगा तो वो पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो हम लोग को 63 दिया था, उसका सम है 9। 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो हमारा मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 63 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, समझे, 3 से 63 को पूरा जो है वो डिवीजन जाता है, मतलब हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो 3 क्या है, 63 का एक फैक्टर है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे दिया गया है 872। इसका सम क्या है, कितना है सम पूरे डिजिट्स का, 8 + 7 + 2। ठीक है, तो 8 + 7 = 15 + 2 = 17। तो इसका पूरा टोटल सम क्या है, 17 है। क्या 17 3 के टेबल में आता है? इज द सम डिविजिबल बाय 3? नो, द सम इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसके लिए क्या है, इज द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3? तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ गए? इस पे से हमें क्या पता चलता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर सम के सारे डिजिट्स का नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है तो वो नंबर भी क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो ये जो बचे हुए हैं अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें अगला नंबर क्या दिया गया है, हमें अगला नंबर दिया है 91। तो हम लोग अभी 91 का भी आंसर निकालेंगे। तो 91 में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, उसका सम क्या है, 9 + 1 सम है 10। क्या 10 3 के टेबल में आता है? इज 10 डिविजिबल बाय 3? नो, 10 नहीं आता। 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12 आता है। 10 आता है क्या? नहीं आता है। इसके लिए ये नंबर भी क्या है, डिविजिबल बाय 3 नहीं है। समझे? हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 552। इसका सम क्या आएगा, 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो इसका सम है 12। 3 के टेबल में 12 आता है क्या? हाँ, 3 4 = 12। ये जो सम है, इज इट डिविजिबल बाय 3? यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। उसी लिए क्या हो गया, ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3। तो 12 अगर डिविजिबल बाय 3 है तो 552 जिसका सम 12 है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3।
9336। तो अभी हम लोग इसका सम करेंगे। 9 + 3 + 3 + 6 इज इक्वल टू 21। तो 21 लिखेंगे हम लोग यहाँ। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3? तो क्या 21 डिविजिबल बाय 3 है? यस, क्योंकि 3 7s are 21, hence 9336 is also divisible by 3। समझे? फिर हमारा नंबर है 4527। तो 4 + 5 + 2 + 7 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 18। तो 18 जो है, इज इट डिविजिबल बाय 3? 3 के टेबल में 18 आता है क्या? यस, 3 6 are 18, hence this 18 number is divisible by 3। और उसीलिए क्या हो गया, 4527 is also divisible by 3। समझे? तो अभी हम लोग को क्या पता चला? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या हो गया है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर वो नंबर में के डिजिट्स का अगर सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे? अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये है नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, और जैसे हम लोग देख सकते हैं ये है 4 का डिविजिबिलिटी, और आगे हमें और सीखना है 9 का डिविजिबिलिटी, और हमारे पास प्रैक्टिस सेट 22 भी है। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसके लिए हम लोग ये सब कभी सीखेंगे, पार्ट 2 में सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक आप जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 5 और 10 अच्छे से याद करके रखना, ताकि हम जब भी आगे सम सॉल्व करेंगे तभी आपको कभी भी डिवीजन के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आपको इमीडिएटली समझेगा कि कौन सा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज़ करना है। और ये टॉपिक ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो आगे आप सम सॉल्व करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक आप कीजिए प्रैक्टिस, और अगर आपने पिछले वीडियो देखे नहीं होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला पार्ट का आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम लोग इसे अपलोड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और नोटिफिकेशन का आइकॉन जो है उसे टैप कर देना होगा और ऑन कर देना होगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। ठीक है, हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।